Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. Are you? Then let's start. Our today's topic is power for class 9th. Actually, power measures the speed of doing work. किसी भी वर्क को करने का जो स्पीड होता है वो पावर से मेजर किया जाता है। जैसे एग्जांपल समझिए आप लोग कि मान लीजिए दो बच्चे हैं, उनको रॉक क्लाइंबिंग करनी है, तो उनके पास जो रॉक क्लाइंबिंग की बच्चों ने, तो एक बच्चे ने तो कर ली 5 मिनट्स में और एक बच्चे ने किया उसको रॉक क्लाइंबिंग को कंप्लीट 7 मिनट्स में। तो ये जो है वो रेट हुआ ना उनका किसी वर्क को करने का, यानी कि जिस बच्चे में ज़्यादा एनर्जी उसने यूज अप की तो उसने थोड़ा जल्दी वर्क कर लिया, और जो कम एनर्जी यूज अप कर पाया उसने थोड़ा टाइम लिया उस वर्क को करने में, यानी कि एक ने 5 मिनट लिए, एक ने 7 मिनट लिए। तो यानी कि जिसके पास जितनी पावर है वो उतनी ही स्पीड से उस वर्क को फिनिश करेगा या कंप्लीट करेगा। तो पावर जो है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क होती है। तो पावर को किस तरह हम डिफाइन करेंगे? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, क्योंकि जो डूइंग वर्क होता है उसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है, आप ये समझते हैं। तो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ डूइंग वर्क कह सकते हैं हम पावर को। तो पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा? पावर को P से रिप्रेजेंट करेंगे, पावर इक्वल टू वर्क डन इन गिवन टाइम। तो ये हो जाता है पावर का फॉर्मूला। तो इसी से इसका यूनिट भी देखते हैं कि वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल, और टाइम की होती है सेकेंड। तो जूल पर सेकंड इसकी यूनिट निकल के आती है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर इसको बोला जाता है वाट, इन द ऑनर ऑफ सर जेम्स वॉट, जिन्होंने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया था, वही सर जेम्स वॉट, उन्हीं के ऑनर में इसको वाट नाम भी दिया जाता है। तो ये यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है इसकी फॉर्मूला से कि पावर जो है वो किसी भी एजेंट की पावर जो है वो क्या है, उसको वर्क डन करने में जो उसने टाइम लिया है वो उसकी पावर को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई एजेंट 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क करता है तो उसकी पावर क्या आएगी निकल के? पावर इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1 वाट। तो 1 वाट क्या हुआ? 1 वाट जो है किसी एजेंट की वो पावर है जो वो 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क करने में यूज करता है। तो ये हो गया पावर की डेफिनेशन, यहाँ से समझ में आएगी। तो वाट जो है उसकी थोड़ी ग्रेटर यूनिट में हम किलोवाट यूज करते हैं। किलोवाट जो 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट होता है। ठीक है, उसी तरह चलेगी ग्राम और किलोग्राम का जैसे कन्वर्जन चलता है उसी तरह से ये कन्वर्जन चलेगा। तो ये पावर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अच्छा, पावर और एनर्जी में डिफरेंस भी देख के चलते हैं हम यहाँ पर। पावर और एनर्जी, एनर्जी तो हम सभी के पास है क्योंकि हम सब वर्क करते हैं, तो वहां पर एनर्जी ट्रांसफर होता है, एनर्जी का यूज करके वर्क करते हैं। तो एनर्जी क्या है? कैपेबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होती है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाती है? एनर्जी। और पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। दूसरी बात ये है कि एनर्जी जो है टाइम पर डिपेंड नहीं करती है, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। और पावर जो है वो टाइम पर डिपेंड करता है, कितना टाइम ले रहे हैं आप किसी वर्क को करने पर, वो पावर को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो सॉरी, पावर को वो डिटरमाइन करने में हेल्प करता है ना, कि कितना पावर फिर वहां पर आपने यूज किया। तो पावर जो है वो डिपेंड ऑन टाइम ऑफ डूइंग वर्क। थर्ड पॉइंट में इनकी यूनिट का जो डिफरेंस है वो बताएंगे हम। तो थर्ड पॉइंट में पावर की यूनिट क्या बताया अभी मैंने? जूल पर सेकंड इसकी यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है इसकी, और या फिर इसको बोलते हैं वाट। और इसकी एनर्जी की यूनिट क्या होती है? ओनली जूल। तो ये जो है डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है कि पावर का क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, यहाँ पर साथ में पावर की यूनिट अभी आपने पढ़ा ना, वाट। तो वाट जो है एक बहुत ही स्मॉल यूनिट होती है। तो कमर्शियल यूज के लिए पावर की यूनिट जो है वो वाट यूज नहीं किया जाता है। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर या एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं अपने घर में, तो इलेक्ट्रिक बिल आता है, तो वो भी तो क्या है? एक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो उस
को कितनी एनर्जी हमने जो है एक महीने में या कितने गिवन टाइम में यूज़ किया तो वो आता है। तो वो आप सभी जानते हैं इतना तो कि वो कैसे आता है ना, यूनिट लिखा हुआ था ना, कितने यूनिट आपने एक महीने में यूज़ किया है। तो वो जो होता है यूनिट, वो यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर। उसको जो है किलोवाट आवर यूज किया जाता है, वहां पर वाट की जगह ये यूनिट किया थी। इसका मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है कि आपने 1 किलोवाट एनर्जी का यूज 1 घंटे तक लगातार किया है। यहाँ पर ये नहीं कि 1 घंटे में आपने 1 किलोवाट जो है एनर्जी यूज की है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, 1 घंटे तक लगातार 1 किलोवाट एनर्जी यूज की है, या फिर 1000 वाट एनर्जी यूज की है, या फिर 1000 जूल पर सेकंड के रेट से आपने 1 घंटे तक कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज की है, तो आपका बिल 1 यूनिट बनेगा उस समय। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक गैजेट्स देखे हैं, ये जो हीटर होते हैं, आयरन होती है, इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, गीजर, तो इन पर लिखा होता है ना उनके पावर के कितने वाट का है ये। तो कहीं 1 वाट लिखा होता है, 1.5 वाट लिखा होता है, 2 वाट लिखा होता है, या 3 वाट भी लिखा होता है, एसी वगैरह पर लिखा होता है ना ये। तो इसका क्या मतलब है, सॉरी किलोवाट लिखे होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये एप्लायंस अगर आप 1 घंटे तक यूज करेंगे लगातार, तो ये जो है 1 किलोवाट जो है पर आवर के हिसाब से ये जो है एनर्जी यूज करेगा, या 1.5 के हिसाब से, यानी 1 घंटे तक लगातार 1.5 किलोवाट एनर्जी ये यूज करेगा। 2 किलोवाट मतलब 1 घंटे तक लगातार 2 किलोवाट आएगी। तो इसको जब यूनिट्स आती है तो वो कैसे आती है, जैसे कि मान लीजिए आपने 3 किलोवाट का कोई एप्लायंस है, गैजेट है, इलेक्ट्रिक एप्लायंस, उसको यूज किया 1 घंटे तक, तो आपका बिल कैसे बनेगा, तो 3 किलोवाट लगातार आपने 1 घंटे तक यूज किया है, तो आपका क्या बनेगा, 3 यूनिट बन जाएंगे, क्योंकि आपने 3000 वाट यूज किया है 1 घंटे तक लगातार। ठीक है, तो 3000 वाट जब आप 1 घंटे तक लगातार यूज करेंगे तो वो 1 यूनिट बनता है, यानी कि आपने 3000 जूल पर सेकंड के रेट से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी यूज की है। तो ये कन्वर्जन करने के लिए बहुत आता है इसका। अच्छा, यहाँ पर ये और देख लीजिए कि 1 किलोवाट आवर को जूल में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। साइड देखिए, 1 किलोवाट आवर को जूल में रिप्रेजेंट करना है अगर हमें, तो कैसे करेंगे, किलोवाट को वाट में चेंज करेंगे, तो 1000 वाट हो जाएगा, इंटू आवर को सेकंड में चेंज करेंगे, तो सेकंड के लिए 60 इंटू 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 36 लाख। 36 लाख को आप इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, तो ये जूल में कन्वर्ट हो गया। तो क्या यहाँ से निकल के आया स्केल, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। किलोवाट आवर को जूल में अगर रिप्रेजेंट करना है आपको, तो आप ये स्केल यूज कर सकते हैं। यानी 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है ना यूनिट, इसको यूनिट बोला जाता है जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। किलोवाट आवर लिख के नहीं आता ना, वहाँ यूनिट लिखा था, यानी कि 1 यूनिट अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो उस समय आप 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करते हैं 1 घंटे में। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पावर का और कमर्शियल यूनिट का और डिफरेंस बिटवीन पावर एंड एनर्जी, आई होप आपको आज अच्छे से ये सब समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ देखते रहिए और भी नए नए टॉपिक। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।